Morning, all leaders, respected all uplines and my youngest team, even everybody, right? So leaders, जैसे आपको पता है कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में, राइट? सो स्पेसिफिक मैं कह सकता हूं कि ये जो टूल है ये सिर्फ मोदी केरियंस का टूल है, किसी और लीडर का टूल नहीं है, राइट? या किसी और कंपनी की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर मोदी केरियंस ओनली, बिकॉज ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सक्सेस मंत्र है जिसको फॉलो करके आप मान सकते हैं कि जितने भी बड़े से बड़े दिग्गज लीडर मोदी केयर में सक्सेस लाइफ जी पा रहे हैं, अपने आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सब के पीछे शायद इस टूल का बहुत बड़ा हाथ है. बिकॉज ये ऐसा एक टूल होगा जो आपने हमारे टॉप लीडर्स मैनेजमेंट से भी उसके बारे में डिस्कशन की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शायद मैक्सिमम लीडर्स ने बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करी होंगी, आपने उन चीजों को सुना होगा, बट द मेन फैक्ट इज कि क्या आपने सुनने के बाद भी उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा? क्या आपकी टीम ने उन चीजों को फॉलो करा? अगर नहीं करा तो यकीन मानिए सफलता के राज वहीं पे छिपे पड़े हैं. क्योंकि चीजों को सिर्फ सुनना और सुनने के बाद उनको वहीं पे खत्म कर देना हमारी ग्रोथ नहीं है, बल्कि ग्रोथ कब होती है इंसान की किसी भी चीज को लेकर लाइफ में, जब आप किसी चीज को किसी से लर्न कर रहे हैं, देन आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? एंड इंप्लीमेंटेशन एंड एक्शन. आपने किसी चीज को अडॉप्ट किया, आपने सीखा, समझा, सामने वाले को समझाया, एंड आपको उसका आउटपुट पता चला, देन यू डिस्ट्रीब्यूट विद एवरीवन. उन चीजों से हमारी सक्सेस बनती है लाइफ के अंदर, राइट? सो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको मैंने बहुत बारीकियों से समझा, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि हमने छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते जाते हैं और बाद में उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं होते हैं, है ना? जहाज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए ना, तो वो आप समझ सकते हो. अगर एक समंदर में जहाज चल रहा है और अगर उसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए, और अगर जो शिप का जो कैप्टन है अगर वो सुराख को नजरअंदाज करता रहेगा ना, तो यकीनन मानिए अगले आधे घंटे के अंदर चाहे कितना भी बड़ा जहाज होगा वो टूट जाएगा. और यही एक चीज हुई थी टाइटैनिक, जो इतना बड़ा जहाज होता था और माना जाता था कि इस जहाज की इतनी कैपेबिलिटी है कि, और इतने सेफ्टी फीचर्स थे उसके अंदर कि इस जहाज को कुछ हो ही नहीं सकता है. और एक छोटा सा नजरअंदाज की थी छोटी सी चीज जहाज के कैप्टन ने, कि सामने एक बर्फ का काफी बड़ा आइस का टुकड़ा था उस समुद्र के बीच में, और उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे टकराकर भी इस जहाज को कुछ नहीं होगा. लेकिन रिजल्ट क्या हुआ था कि उस जहाज में बैठे हुए 50% से ज्यादा लोगों की इमीडिएटली डेथ हो गई थी. और इवन इतना ओवर कॉन्फिडेंस था वहां पे उस जहाज के लीडर को कि जो सेफ्टी बोट्स होती है ना, वो भी 50% कम लगाई हुई थी, क्योंकि सबका ये मानना था कि टाइटैनिक एक ऐसा दुनिया का जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता है समंदर में. लेकिन छोटी सी गलती से इतना भयानक रिजल्ट निकला था. तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा लीडर्स की कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज है, लेकिन हर एक चीज के लिए हम हर एक छोटी से छोटी चीजों को हमें कभी भी लाइफ में नजरअंदाज नहीं करना है. अब नजरअंदाज क्यों नहीं करना है, इसके पीछे एक वजह है. कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजों को देख के आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ चीजों को स्किप करते जाते हैं. और आई एम प्रीटी श्योर कि जो आज मैं आपको चीज दिखाने वाला हूं ना, अगर मेरे मीटिंग अगर अभी 30 लोग हैं, 30 लोगों में से हार्डली 5 से 7 लोगों के पास वो टूल होगा और 28 लोगों के पास नहीं होगा. लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि ग्रुप के अंदर 250 लोग हैं, पर 3 या 4 लोग ही क्यों सामने आते हैं? क्योंकि वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं. 250 लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको तो पता भी नहीं चीज क्या है. तो फिर एक नेगेटिविटी माइंड में आती है कि कुछ ही लोग यार इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, हर कोई नहीं होता, या तो ये इनकी किस्मत है, यही हो रही है, हमारी किस्मत में नहीं है. बट द फैक्ट इज कि जिसको सीखना होता है, जिसको चलना होता है, जिसको भागना होता है ना, तो पहले वो बैठने से उठना सीखता है, फिर अपना बैलेंस बनाना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है. तो इस बिजनेस का भी एक ऐसा टूल है फ्रेंड्स, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंटेशन में. आई बिलीव आप मेरे साथ अगले 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक बने रहेंगे, क्योंकि वही चीज होगी, थोड़ा सा देखोगे, सोचोगे अरे 100 बार तो पहले भी देखा हुआ है, और आपका यही वो चीज होगी जो आपके सक्सेस को रोकेगी. और मेरा तो ये मानना है कि 2021 में कुछ ऐसी जीत की तैयारी हो कि जब 23 दिसंबर 2021 आजादी प्रोग्राम हो, तो उसमें हम मैक्सिमम लीडर उसमें हम शामिल हो पाए समीर सर के साथ. तो कुछ ऐसी ही तैयारियां, कुछ ऐसी शुरुआत इस वर्ष में की जा रही है. तो लेट्स स्टार्ट टुडे प्रेजेंटेशन. और आई बिलीव जब आपको चीज समझ आएगी तो आप सबके पास ये सक्सेस मंत्र, ये सक्सेस टूल मोदी केयर का जरूर होगा. अभी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा लीडर्स.
अगर मैंने वैसे अभी के माइक को म्यूट रखा है, पर प्लीज अगर किसी का अनम्यूट हो जाए तो वो खुद ही अपनी आपको म्यूट करे, और कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो प्रेजेंटेशन के बीच में ना करे। मेरी साउंड में कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आई बिलीव कि मैं देख पाऊंगा अपने दूसरे सेलफोन से। सो लीडर्स, आज की मीटिंग का जो मेन मोटिव है, जो मेन टूल है, वो यही है। जो हमारे दिग्गज हैं, जो ऑलरेडी इस टूल के बारे में जानते हैं, वो तो समझ चुके हैं, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, इसे हम कहते हैं मोदी केयर का एक सक्सेस टूल, जिसे हम एक फोल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। और इस फोल्डर की क्या वैल्यू है, आप समझने की कोशिश करना। और प्लीज जितने भी लीडर्स मेरे साथ हैं, अगर वो जानते हैं इस चीज के बारे में, और जो नए हैं जिन्होंने सिर्फ सुन रखा है या थोड़ा बहुत देख रखा है, तो प्लीज अगले 30 मिनट के लिए ना आप अपने दिमाग को एक कोरी किताब बना देना सर, ताकि मैं जो चाहूं आपके दिमाग में लिख सकूं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में पहले चीजें लिखी होंगी ना, आपकी कॉपी में पहले चीजें लिखी हैं, तो मैं ओवरराइट करूंगा ना, तो ना आप अपना खुद का समझ पाएंगे ना मेरा समझ पाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बॉस आप सभी से कि अगले 30 मिनट्स के लिए आप एक ब्लैंक पेपर बन जाइए, और जो मेरा मन करे मैं उस पर वो लिख पाऊं। क्योंकि उसके बाद आपको वो लाइफ की रियलिटी पता चलेगी कि हम कहाँ हैं और हमें क्या होना चाहिए था और अब क्या करना है, राइट। तो लीडर्स, ये मोदी केयर का सक्सेस मंत्र टूल मैं कह सकता हूं, एक ऐसा शस्त्र कह सकता हूं, अस्त्र कह सकता हूं, जिसको दिखाकर आज बहुत से लीडर्स लाखों रुपया इस बिजनेस से कमा रहे हैं। तो वेलकम लीडर्स, वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी, राइट, द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मोदी केयर। अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है लीडर्स। बात करेंगे हर एक प्रेजेंटेशन में हर एक रियलिटी ऑफ लाइफ की, करेक्ट। सो लीडर्स, बिफोर स्टार्ट मैं कुछ आपको चीजें बताना चाह रहा हूं, इससे पहले कि प्रेजेंटेशन शुरू करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीजें हैं इस टूल के अंदर, ये हमें बताना चाह रहा है टूल कि जिसने भी इस बिजनेस को खुले दिमाग से सुना, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, राइट। मतलब कि इस बिजनेस को हमें खुले दिमाग से सुनना है, समझना है। अगर आप समझते हो ना, तो इस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। माना कि पिछले 25-30 सालों में जो नहीं हुआ, वो आने वाले 2 सालों में हो जाएगा। Everyone who learn this business with an open mind has to change their her life in a completely, right? जिसने भी इस बिजनेस को खुले दिमाग से सुना, उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल ली। हुआ क्या? ठीक है, मानने की बात है कि इस बिजनेस की ज्वाइनिंग की फीस नहीं लगती है लीडर्स। इस बिजनेस की शुरुआत में कोई लागत नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, यह तो बहुत ही नाम मात्र है। लेकिन फिर भी इस बिजनेस से जो आउटपुट आता है ना, वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ रिटर्न्स है। मतलब कि भले ही ये बिजनेस बहुत कम लागत से शुरू होता है या किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में जो रिटर्न्स आएंगी आपकी इनकम की, वो बहुत अच्छी आएंगी, राइट। सो एक चीज और बता दूं आपको, ये जो मीटिंग है, ये सिर्फ मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। जो मेरे इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं लीडर्स, और जो जुड़ने वाले हैं, आप किसी को जोड़ने वाले हैं, राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस जो अपॉर्चुनिटी है, इसका आप क्या डिसीजन लेते हैं। डिसीजन आपके ऊपर होगा, बट आप इस प्रेजेंटेशन को, इस लेसन को एक बार जरूर लर्न करना कि क्या ये सच में आपकी लाइफ से रियलिटी है या नहीं है, करेक्ट। अब सी एक चीज और है, यदि आपके पास सपने नहीं है ना, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बिजनेस आपके लिए है भी नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बिजनेस है जिनके बड़े बड़े सपने हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके कुछ सेल्फ टारगेट है बिजनेस के अंदर। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है बिजनेस, ये हर किसी के लिए नहीं है, करेक्ट। सो लेट्स कम टू दिस स्लाइड, द रियलिटी ऑफ लाइफ। मैं आपको अभी बता रहा हूं, जैसे कि अब आपको समझना है यहां से खुले दिमाग से चीजों को, कि रियलिटी ऑफ लाइफ ये है या नहीं है। आप सबको अपने आंसर अपने मन में ही पता होंगे, हमें कोई कमेंट बॉक्स में कहीं लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को। वी नो अबाउट दैट। द लाइफ वी लिव, जिंदगी जो हम जी रहे हैं, वो आपके सामने ये दिख रही है। मन तो मेरा मर्सिडीज चलाने का है, पर स्टिल आई एम राइट, हम स्कूटी या कुछ ऐसी चीज चला रहा हूँ। तो आप जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, देखिए कोई एक कंप्लीट फैमिली है, राइट। इवन इस टाइम इनके पास एक अच्छी सी 5 या 6 सीटर कार तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी, बट लाइफ की मजबूरियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में हम अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ हो रहा होगा। देखिए इवन ये हंस तो रहे हैं, पर आपको लग रहा हो कि इनका ये स्माइलिंग फेस रियलिटी इस लाइफ, इस बाइक पे ही होगी।
इवन डॉगी भी इन्होंने यहीं पे डाल रखा है बैग में। सी, सो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ समहाउ, राइट। सेकंड स्लाइड में अगर आप देखेंगे जस्ट ड्रॉप डाउन में, तो एक हाउस वाइफ है जो किचन में काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है यार कि जब तक लड़की बैचलर होती है कि उसके कुछ सपने नहीं, उसके ड्रीम नहीं होते, पर ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे वो अपनी एज ए बैचलर लाइफ से वो हाउस वाइफ बनती है और वो उसकी सारी जिंदगी किचन के अंदर तक ही रह जाती है। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपकी जिंदगी बदले? आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं और सेम आप फिर अपने सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी सोसाइटी, अपने नेशन के लिए कुछ ऐसा करें कि आप एक रियलिटी ऑफ लाइफ उन लोगों को दे पाएं जो कि उनकी जिंदगी वो जीना चाहते थे। सेम है, अगर इसी में डाउन साइड जाऊं तो एक देखिए फैमिली है, शायद हो सकता है इनका मन किसी 5 स्टार में खाना खाने का था, 3 स्टार में था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, मजबूरियां, जिसे हम एक नाम देते हैं इंडिया में मजबूरियां, राइट। बाहर की कंट्रीज में मजबूरियां नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, तो इनको लिए ऐसी मजबूरियां नहीं होती हैं, राइट। सो बट हमने इन चीजों को बांध रखा है बिकॉज एक कंजर्वेटिव अप्रोच चल रही है ना, पूर्व धारणाएं चल रही है कि नहीं, शादी के बाद वाइफ किचन में ही रहती है, घर के बाहर नहीं निकलती है, अब घर में बाइक आ गई कुछ आगे तो खुशी का माहौल है। बट क्यों? हम सोचना ही नहीं चाहते हैं ना बड़ा, सोचेंगे ना चीजें आने ही वाली नहीं है। और सेम एज यहीं पे हो रहा है, अब ये पूरी फैमिली बैठी है चादर बिछा के किसी जगह पे और अपना पिकनिक मना रहे हैं। इवन हो सकता है कि ये अपनी पिकनिक किसी बाहर के देश में भी मनाना चाहते थे, बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट द लाइफ वी वांट टू लिव। पर सच्चाई तो यही है ना कि बाइक वाला बंदा कभी नहीं चाहेगा अपनी फैमिली को बाइक पे रखो, कहने एक बिग कार चाह रहा होगा। बट आप देख सकते हो कि अगर इस बंदे के पास बाइक पे अगर 5 या 6 लोग हैं, कुत्ता भी है, तो आई बिलीव कि इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि इस वजह से एक बड़ा सा घर नहीं होगा, किसी ऐसे ही घर पे रह रहे होंगे जहां पे खुद को कंप्रोमाइज करके जिंदगी जी रहे होंगे, राइट। हाउस वाइफ कर तो किचन में काम रही है, बट उसकी रियलिटी ऑफ लाइफ वो चाहती थी कि उसका एक ऐसा लाइफ स्टैंडर्ड हो कि वो कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट 5 स्टार में अपना डिनर करे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, करेक्ट। जो यहाँ पे एक पिकनिक हो रही है किसी हिल पे या कुछ भी, एक ऐसा जगह है, ये पार्क है, राइट। बट बेसिकली हो सकता है कि इनके मन में ये चीज हो कि हम किसी वर्ल्ड टूर पे जाएं, राइट। वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए अच्छा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। फाइनेंस सिक्योरिटीज है हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ लीडर्स, कि अगर हम अपने आप को कुछ चीजों में मूवमेंट करें तो ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं। बिग कार, बिग हाउस, लाइफ स्टैंडर्ड, रिकॉग्निशन, राइट, वर्ल्ड ट्रिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं आपको मिरर पिक्चर दिखा रहा हूँ, रियलिटी ऑफ बिजनेस और कैसे करना आपको आगे पता चलेगा चीजों का। आप जस्ट इस चीज को फील करना, समझना कि क्या मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे बताना, बिकॉज आई नो कि क्या रियलिटी ऑफ लाइफ है, मुझे खुद की भी पता है, हम सबको अपना पता है। बट हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना, इस नया साल शुरू हुआ है, कुछ तो ऐसा करें ना, एक माइंड सेट, एक गोल लेके लाइफ में कि अब कुछ करके जाएं और 2021 को जिंदगी का बेहतरीन बना दें। Let's come to next slide. Okay, alright. So लीडर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बहुत से लीडर ने सुना भी होगा, पता भी है कि 4 टाइप ऑफ पीपल, राइट, जो है वो रहते हैं इस पॉपुलेशन में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। और मैं बताऊं इसकी जो डेफिनेशन थी बेसिकली, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने एक बहुत ही फेमस बुक, उनकी एक 2 फेमस बुक है, मैं बताऊं आपको, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सेकंड इज रिच डैड पुअर डैड। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में टाइम है तो उन बुक को परचेज करके आप एक बार पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत महंगी नहीं है, 100-150 रुपए की किताब है, अमेजोन पे अवेलेबल भी रहती है। क्योंकि किताबों को पढ़ने की जो हैबिट होती है ना, वो हमारा और हमारा माइंड सेट को चेंज करती है, हमारी थिंकिंग लेवल को हमारी नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड से कहीं आगे का सोचने के लिए मजबूर करती है और हम उस चीज के फिर काम करने लगते हैं, राइट। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पॉपुलेशन, बर्ड ऑफ पॉपुलेशन को कुछ 4 टाइप में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि 2 टाइप जो हैं, इन 4 टाइप में से लोगों के, वो कुछ 3 टाइप की इनकम चीजों के ऊपर बंधे हुए हैं। अब वो क्या चीजें हैं? इंडिविजुअल एफर्ट्स है, करेक्ट, लिमिटेड इनकम है और एक्टिव इनकम है। और उसमें कौन से टाइप के लोग आ रहे हैं? एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, करेक्ट। एंड इन पोर्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वी फॉर बिजनेस ओनर होंगे, आई फॉर इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं, राइट। तो अब उनमें और इनमें फर्क क्या है बेसिकली, कि जो ये एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं, करेक्ट, ये 95% हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब कि पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उनमें से 95% जो लोग हैं वो या तो एम्प्लॉय हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। मतलब या तो वो नौकरी कर रहे हैं या तो कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं। और हैरानी की बात कि 5% ऑफ पीपल, और इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं इनमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। अब वो अर्निंग का क्या है वहां पे, आप सोचो, अब हो क्या रहा है, उल्टा देखो।
95% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 5% ही इनकम है, और जो 5% इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर है उनके पास दुनिया का 95% पैसा उनके बैंक अकाउंटों में भरा पड़ा है। आप अपनी पूरी लाइफ में किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उसको अमीर बना रहे हैं, और आप किन में गिने जाते हैं? सिर्फ मात्र 5% पैसा कमाने वाले लोगों में। और जो 5% लोग जो पूरी उम्र आप हम सबसे काम करवाते हैं, वो 95% पैसे को अपने पास रखते हैं। सोचिए द बिग डिफरेंस। तो करना क्या है? खुद को ट्राई करनी है मूव करने की इंप्लॉय सेल्फ इंप्लॉय से बिजनेस एंड इन्वेस्टर ओनर्स में। ऑब्वियसली वहां पे वही लोगों के पास पैसा है। बट एक चीज बताता हूं आपको, बहुत अच्छा सा फैक्ट है, आई बिलीव आप मुझको देख पा रहे होंगे। सो मैं आपको चीज बताता हूं, क्या बताऊं, पेन मेरे पास अभी है नहीं, गिव मी। मान के चलिए पेन है, बहुत सिंपल सा फंडा, ये पेन है, राइट? समझना आप समझ जाओगे कि इसमें इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कौन है और इन्वेस्टर कौन है। ये पेन है, करेक्ट? पूरा दिन कौन रगड़ा जाता है? ये नीचे का पोर्शन। 5% 95%, करेक्ट? पेन है 95%, ढक्कन है 5%, करेक्ट? अब देखो पूरा दिन कौन रगड़ा गया? पेन। पेपर किसने लिखे? पेन ने। कहां पे काउंट करूं मैं इसको? इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में। पूरी उम्र रगड़ा जाएगा, सिक्का खत्म होता है फिर फेंक दिया जाएगा। मतलब आपने पूरी लाइफ अपनी किसी कंपनी के लिए काम किया, आप 60 साल के हुए, आपको रिटायरमेंट दे, आपको फेंक दिया गया उस कंपनी से बाद। दैट मींस हम यहां हैं इस 95% में, और बदले में क्या मिलता है हमें? कुछ छोटा सा स्मॉल स्केल ऑफ अमाउंट, करेक्ट? अब पूरा दिन आप रगड़ेगे, शाम को ढक्कन ऊपर चढ़ गया, मतलब आपने इतनी मेहनत करी, लेकिन आपका बॉस, आपका वो ओनर उस कंपनी का, उस बिजनेस का इन्वेस्टर जो था, वो यहां बैठ गया आपके सर के ऊपर। तो पैसा किसने कमाया? इसने 5% ने। मेहनत किसने करी? 95%। और फाइनली ये डालिए मैंने अपने पॉकेट में। काम किसने करा? कंपनी का टर्नओवर किसने बढ़ाया? 95% ने। पॉकेट में डाल लिया, नाम किसका आया? इस ढक्कन का, इस ब्रांड का। आप तो छिपे रह गए पूरी जिंदगी उसकी जेब के अंदर, पर आपकी बस वो बंदा अमीर बनता गया। तो माइंडसेट आज से चेंज करना इस पेन में, और इस पेन में रिफल ना बनने की कोशिश करके पेन की कैप बनने की कोशिश करना डियर्स। समझ आ रहा होगा आई बिलीव आपको। अगर आपको समझ आ रहा है, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सी द फैक्ट। होता क्या था 96 में? मेरा तो डेट ऑफ बर्थ 1993 का है, करेक्ट? लेकिन मैंने सुना है अपने पेरेंट्स से, अपने दादाजी से, कि रियलिटी यही थी। 1960 में 100 रुपए से घर चलता था बहुत बढ़िया से। हर 20 साल में करेंसी में इन्फ्लुएंस आया, बड़ी चीजें कम हुई, बट जरूरतें नहीं रुकी। खाना पीना नहाना किसी ने नहीं छोड़ा, लाइफ स्टैंडर्ड नहीं छोड़ पाए, हर टाइम इंप्रूव हो रहा है। खाने के लिए पैसा नहीं है, पर अच्छा कपड़ा पहनना जरूरी है, मार्केट में जाने से पहले अच्छा ड्रेसअप जरूरी है। मतलब खर्चे बढ़ते गए। सैलरी 20,000 है, क्रेडिट कार्ड 1 लाख का रख लूंगा, क्यों? स्टैंडर्ड खराब नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि मेरी अर्निंग उतनी नहीं है जितने मुझे जरूरत है। तो हुआ क्या? हर 20 साल में आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते गए। 100 से 1000 हो गया, 2000 सन आते आते 10,000 हो गया, 2020 में 1 लाख रुपया भी शायद कम पड़ जाता है एक लाइफ, एक फैमिली को अपना स्पेंड करने के लिए, राइट? पूरा मंथ 2-4 तारीख को सैलरी आती है, ईएमआई और घर के खर्चे और कहानी खत्म। पूरा महीना देखो क्रेडिट कार्ड का मुंह, फिर उसकी ईएमआई भी भरनी है अगले महीने। दैट रियलिटी ऑफ द लाइफ, करेक्ट? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपकी इनकम आज मान लो 1 लाख रुपया है, तो क्या आप मान के चल सकते हैं कि आपकी 2040 तक इनकम 10 लाख रुपया हो जाएगी? अगर लीडर्स नहीं हो जाएगी तो आई एम टेलिंग यू, आपको प्लान बी की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि 2040 में फिर से ये जो करेंसी है डबल हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी या 100 गुना बढ़ जाएगी मान के चलिए, और 1 लाख रुपए से भी 2040 में गुजारा नहीं होगा। तो करना क्या है? कुछ तो ऐसा चाहिए ना प्लान बी, क्योंकि पिछले 40 साल है ना, मूवी का इंटरवल का टाइम तो निकल चुका है ना ऑलरेडी, देख लिया है कि पिछले 20-25 साल में नौकरी करके क्या कमा लिया है। कुछ तो चेंज चाहिए अब लाइफ में, क्यों? अगेन भाई मैं कहूंगा, बॉडी का ये पार्ट देख रहे हो ना, सबको बराबर दिया है, लेकिन एक बंदा करोड़ों कमा रहा है, एक बंदा हजारों कमा रहा है, एक बंदा रुपयों में कमा रहा है। फर्क क्या है? हजारों में और रुपए में कौन कमा रहा है? जो गले से नीचे वाले लोग होते हैं, जो हाथों से मेहनत कर रहे हैं, धूप में चल रहे हैं। और इनकम कौन कमा रहा है? 5%। दिमाग वाले लोग जो अपने पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर, अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। और जो लोग खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं ना साहब, वो सिर्फ 25 से 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। और जो लोग एसी के अंदर बैठे और अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं ना, एसी के अंदर बैठ के हेलो फोन कॉल्स के ऊपर,
वो बंदा जो किसी से दिन में 10 फोन कॉल करता है और 10 फोन कॉल में अगर वो 100 रुपया भी उन कॉल्स के थ्रू सामने वाले की जेब से निकाल लेते हो, आई एम टेलिंग यू वो बंदा इस बिजनेस में सक्सेस हो रहा है। वो बंदा अपना कहीं ना कहीं एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है कि उसको नेटवर्क नहीं बन रहा, लेकिन वो अपनी इनकम बना, चाहे वो अपने मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा ही दूसरे की जेब से फोन पे बात करके निकाल रहा है। दैट इज द बिजनेस। और अगर आपसे 10 घंटे किसी से फोन पे लगे पड़े हो और आपसे उससे 1 रुपए की इनकम भी नहीं, तो सर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। चॉइस इज योर। बट मान के चलना कि आज 2040 में आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है या नहीं है, तो आपको प्लान भी आज ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट एक्टिव इनकम हर 30 दिन में हर टाइम के साथ मिलती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, जो बड़ी इनकम होती है, वो शुरुआत में थोड़ी, फिर इसी हिसाब से अपग्रेड में बढ़ती है, एफर्ट्स कम होते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएगी। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी एक और चीज है बहुत समझने वाली लाइफ में, डिपेंडेंसी प्लान और आजादी प्लान। अब मैं बता देता हूं आपको डिपेंडेंसी प्लान क्या है। बेसिकली एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, 3 टाइप ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? they all are having different type of source of income, correct? but होता क्या है उनमें से 40 years प्लान, राइट? क्या है? 40 साल एक्टिव इनकम का प्लान है। 20 साल की उम्र में विशाल शर्मा ने नौकरी करना शुरू की, और मैक्सिमम जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने अलो कर रखा है 58 ईयर्स एंड गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट कंपनी आप 60 साल तक शायद काम कर सकते हैं, राइट? तो 40 साल आपने एक्टिव इनकम पे काम करा, बट जब आप ओल्ड एज हुए तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा? नथिंग। आपने जो कमाया लगा दिया उन 40 सालों के अंदर ही। तो मतलब यह है डिपेंडेंसी प्लान। होता क्या है? रिटायरमेंट फैक्ट के बाद 45% आपकी जो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आपके रिलेटिव पे हो जाएगी, आपके बेटे पे, आपकी बेटी पे हो जाएगी, आपकी फैमिली के यंगस्टर के ऊपर हो जाएगी, राइट? 30% ऑफ लाइफ आपकी चैरिटी उन चीजों में निकल जाएगी, और 23% स्टिल वर्क फॉर कुछ ना कुछ फिर भी आप करते रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। और 2% फाइनेंशियली फ्रीडम कितनी होगी सर? 2% की। आपने पूरी उम्र काम करा, लेकिन आपको बुढ़ापे में फिर वही बचपना झेलना पड़ेगा कि टॉफी खाऊं तो पॉकेट में पैसा है या नहीं है। अब सी आजादी प्लान। आजादी प्लान में इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन काम करते हैं, और फैक्ट देखिए 40 साल लाइफ के देने के बाद भी आपकी जेब में सिक्के ठंडोलने पड़ेंगे, और आजादी प्लान में मात्र 2 से 5 साल में पैसिव इनकम का सोर्स बनेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके एफर्ट्स कम होते जाएंगे और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, करेक्ट? सो अब होते कौन लोग हैं इनमें? कौन होते हैं? ऑप्शन मैं देता हूं आपको। अगर आपको लगता है आप इनमें से एक हैं, तो यू आर लकीस्ट वन इन दी वर्ल्ड। अगर आप सिंगर हैं, अगर आप राइटर हैं, आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सी प्रॉपर्टीज दिल्ली एनसीआर या किसी भी अपने स्टेट में बना रखी हैं, आपको रेंट आ रहा है, तो यू आर लकीस्ट वन। अगर आप नहीं है तो आपको प्लान भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजादी प्लान, पैसिव इनकम प्लान जो होता है वो 2 से 5 साल होता है। अगर मैं एक नेटवर्कर्स की बात करूं, हम सब नेटवर्कर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं लीडर्स, तो आपको टेलिंग यू, अगर आपको अभी इस बिजनेस में 2, 6 महीने, 1 साल हो रहा है ना, तो प्लीज आई एम टेलिंग यू डोंट क्विट द बिजनेस। डोंट क्विट द बिजनेस। व्हाई? 1 साल, 1.5 साल पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि ना के बराबर हो रहा है, ना के बराबर। लेकिन जब ये आपका 2 साल क्रॉस करेगा और आजादी प्लान जो है पैसिव इनकम जब एक बार निकलने लगेगी ना, बॉस ट्रस्ट में ये बिजनेस आपको बहुत पैसा देगा, लेकिन पैसा संभालना आना चाहिए उस टाइम। आई एम टेलिंग यू बॉस, बहुत पैसा मिलेगा 2 से 5 साल के अंदर। 1 से 2 साल में कुछ नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू भाई, मिलेगा 5, 6, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, बहुत अच्छा कर 40 हजार। लेकिन 2 साल के बाद जो इस बिजनेस से आउटपुट आएगा ना, आई एम टेलिंग यू, ममता मैम को 3 साल हो रहे हैं और आप इनकी इनकम जानते होंगे कहीं ना कहीं, तो सोचिए 5 साल के बाद इनकी इनकम क्या होगी। अब तो ये इतने एफर्ट्स नहीं करते होंगे जितने हम कर रहे हैं। ये टीम मीटिंग करती है, टीम बनाने का काम करती होंगी, प्रेजेंटेशन पे तो नहीं जाती होंगी। आई बिलीव अब ये डेमो इतने तो नहीं करती होंगी जितने 3 साल पहले करे थे। तो मींस अब एफर्ट्स कम होते गए और इनकम बढ़ रही है, और ये अब लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जैसे राइजिंग स्टार आते जाएंगे, रियलिटी लाइफ की समझेंगे और चीजें बढ़ती जाएंगी, करेक्ट? सो आई बिलीव आप भी आजादी प्लान की तरफ सोचेंगे और मन में एक चीज माइंडसेट कर लेंगे कि इस बिजनेस में आया हूं और 2 से 5 साल लाइफ के देने ही देने हैं। बिकॉज ये आप किसी भी बुक को पढ़ लीजिए, आप किसी भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन को सुन लीजिए, सर आजादी प्लान में आप जो भी है, आपका पैसिव इनकम जो होती है हमेशा 2 साल के बाद एक्चुअल आना शुरू होती है, और 5 साल तक आप एक स्टेबल लाइफ में आ जाते हैं, और ये 40 साल तक काम करने वाले का झंझटी जिंदगी भर खत्म। और ये जो आप 5 साल तक अपनी मेहनत से काम करते हैं, आप अपनी आने वाली 5 पीढ़ियों तक पैसा देके जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, बिकॉज बिजनेस तो बिजनेस है, राइट? अभी तक हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं। होता क्या है,
आपने कमाया और आपने खर्च कर दिया, करेक्ट। हुआ क्या, एक फैक्ट्री में सामान बना, आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे, मान लीजिए एक एलईडी बना, करेक्ट। उस फिर मान लीजिए एलईडी की एक एलईडी बना, एलईडी की एडवर्टाइजमेंट हुई, बहुत सा पैसा लग गया, बनने के बाद मार्केट डिमांड में आया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन गया, कैरेज गया, वेयर हाउस, शॉपकीपर, सेलर, एंड देन कम टू यू। तो मतलब 1000 रुपए का, 100 रुपए का कोई छोटा सा प्रोडक्ट बना तो आप तक पहुंचते पहुंचते पहुंच गया 100 रुपए का, जबकि वो 35 रुपए का था। तो बीच का 65 रुपए किसको बांटा गया, मिडल मैन, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है या कोई भी है, राइट। आपने कुछ नहीं, आपने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, फेंक दिया, खराब हो गया, खत्म, आपने कुछ नहीं कमाया। मतलब यू बॉय यू स्पेंड, आपने कमाया, आपने खर्च कर दिया, कहानी खत्म। बट अब नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या होता है, आप इस चीज को समझना और गौर से समझना। प्रोडक्ट वेयर हाउस में बना, कंपनी डायरेक्ट कंसल्टेंट को प्रोडक्ट देगी, खत्म कहानी। मतलब बीच का जो 65 रुपए हैं 100 रुपए के प्रोडक्ट के, वो आप ही में बांट दिए गए, कुछ प्रतिशत उसमें से कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट को काटने के बाद, करेक्ट। अब आपको यह कि आप कैसे पैसा कम, बिकॉज बात होता कि यू बाय यू स्पेंड, आपने गवाया आपने खर्च, बट यहाँ मनी सेव्ड, बोनस एंड इंसेंटिव, यहाँ पे आपका पैसा बचेगा, आपको बोनस और इंसेंटिव। अब पैसा कैसे बच रहा है, आपको कुछ चीजों पे यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस, मतलब आपका पैसा बचने लग पड़ा एमआरपी की हेल्प से, और आपको बोनस इंसेंटिव मिलेगा। वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप नेटवर्क बना रहे तो क्वेश्चन ही होता है नेटवर्क कैसे बना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। 3 टाइप ऑफ आपको बहुत ही बेहतरीन कैटेगरीज बताता हूँ फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, कोलीग और पड़ोसी, 3 लोग, काम यहीं से शुरू हो जाता है आपका। सेकंड अगर मैं कैटेगरी बताऊं तो आपकी फैमिली में मेंबर्स जो रहते हैं इन रिलेटिव्स में, एंड थर्ड इज स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर वो लोग हो सकते हैं जो आपको कहीं ऐसी जगह मिल जाते हैं जो आप डायरेक्टली कभी जानते नहीं थे, पर अचानक से कुछ ऐसी जगह पे आप मिल दिए कि आपकी जान पहचान हो गई। तो हम इन 3 टाइप के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और आपकी इन्हीं के डिफरेंशियल इनकम को हम एक बोनस इंसेंटिव कह सकते हैं, आपके डिस्काउंट के बाद जो भी आपको चीजें और मिलती हैं थ्रू थर्ड पार्टी अप्रोच, राइट। और धीरे धीरे बिजनेस बनना शुरू हो जाता है, और उसमें होता क्या है, आपको लो इन्वेस्टमेंट पे शुरू हो जाता है, लो रिस्क इसमें रहेगा, अनलिमिटेड इनकम होगी, क्योंकि जितनी मिठास चाय में डालेंगे आपकी चाय में उतना ही मीठा होने वाला है, करेक्ट। मतलब जितना बड़ा नेटवर्क उतना सारा पैसा। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली आप किसी कंपनी में काम करने जाइए, आपको आपके एजुकेशन है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके सारे स्किल्स है नहीं है, उनके बाद आपको किसी 10-15 हजार की नौकरी पर रखा जाता है। लेकिन हमारे पास आप बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के आप ज्वाइन करते हैं नेटवर्किंग बिजनेस को, और आपको यहाँ पे आपके लीडर्स, आपके सेमिनार्स में आपको शिद्दत से सिखाया जाता है बिना किसी पैसों के, क्योंकि आप सीखेंगे, आप राइजिंग स्टार बनते हैं और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस है, ऑब्वियसली मैं एक जॉब करता हूं, आप भी जॉब करने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम पार्ट टाइम जो हम बेकार की चीजों में कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम आज निकालेंगे तो ये आज जो टाइम इन्वेस्टमेंट है कल को बिग मनी मेकिंग बन जाएगी। मैं ही तो नहीं कह रहा, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा ही तो नहीं कह रही हैं, मिस्टर डिफरेंट जो हमारे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, डॉक्टर बिंद्रा हैं, सोनू शर्मा हैं, राइट, एंड मैनी मोर, राइट, वो ही नहीं कह रहे हैं। सम ऑफ दी, देखिए आप कितने अच्छे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अच्छे नेशनल लीडर्स रह चुके हैं या डिफरेंट कंट्री से है। आई बिलीव कि मैं कुछ 1-2 को ही यहाँ पे पढ़ूं, यू नो, मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह के चले गए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द fastest growing business of the 21st century, which must be joined to every young man and the women globally, otherwise you can never be best of your youth age. अगर आप उनका ये मानना है कि इस इंडस्ट्री में, इस टाइम में, 21st सेंचुरी में नेटवर्किंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर एक यंगस्टर को करना चाहिए, हर एक आदमी, हर एक औरत को करना चाहिए ग्लोबली। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना तो आप अपने सपनों को मार देंगे, आप उस यूथ एज में आप एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, करेक्ट। हर किसी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी का, आई एम सो सॉरी स्लाइड मिसिंग हो रही है, बट यस, द रिचेस्ट पर्सन के बारे में उन्होंने कहा था, और मैंने कहा था रॉबर्ट कियोसाकी की आप बुक है दो, पुअर डैड और रिच डैड, स्कूल ऑफ बिजनेस, एक बार आप पढ़ लेंगे ना, नेटवर्किंग का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एक और बेहतरीन अगर लीडर्स की बात करूं तो आप बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, राइट। If I would be give a chance to start all over again, I would choose network marketing. मतलब अगर मुझे फिर से सब शुरू करना पड़े, मेरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जीरो हो जाए, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ना खड़ा करके नेटवर्किंग बिजनेस खड़ा करूंगा, बिकॉज ही नो कंपनी बनाने में लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कुछ नहीं लगेगा, सब कंपनीज बना के देती हैं, सिर्फ हमें लोगों से मिलकर उस चीज को बनाना है, राइट।
अगर आपको चीज क्लियर हो चुकी है लीडर्स, तो लेट्स वेलकम टू आवर बिजनेस मोदी केयर, वेलकम टू मोदी केयर, द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? India's first direct selling started 1996 on, and the managing director was Mr. Sameer Modi. आप सभी को पता होगा हम इसी कंपनी के साथ हैं, तो क्या आपको अपनी बैकग्राउंड पता है कंपनी की, कि हमारी कंपनी 1996 में रजिस्टर्ड हुई थी, फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मिस्टर समीर मोदी इज द एमडी ऑफ आवर कंपनी। आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी बैकग्राउंड क्लियर नहीं है कंपनी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी प्रोस्पेक्टिंग में ये चीजें सिखाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नो आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या हमें पता है या नहीं पता। थोड़ा सा मैं जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा। अगर जब कंपनी के नाम की बात हुई तो ऑब्वियसली हम उनकी बैकग्राउंड भी जानते हैं। तो बैकग्राउंड इज समथिंग लाइक कि कब से कंपनी चल रही। कंपनी का अगर मैं बात कर दूं तो ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी 1933 में, 400 रुपए के बिजनेस से शुरू की थी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने, राइट? ये बिजनेस ना फैमिली टू फैमिली आगे से आगे जाता रहा। बिल्ड नेशन लाइक ए ग्रैंडफादर, लाइक ए फादर, लाइक ए सन, राइट? तो उनके बाद ये बिजनेस जो है के मोदी साहब ने संभाला। 90 कंट्रीज में इनका रहा और ऑल ओवर कहीं ना कहीं 30,000 एम्प्लॉइज के साथ काम हुआ, करेक्ट? देन फिर इस चीज को मिस्टर समीर मोदी ने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने की सोची। एक नई सोच के साथ, सोच बदलो, राइट? चीजों को बदलो और फिर हर कुछ बदलेगा। दैट इज समथिंग लाइक कि अपनी माइंडसेट को चेंज करना इंपॉर्टेंट था। तो बता दूं आपको लीडर्स, आज की अगर मैं एक रिकॉर्ड बताऊं, इट्स नियर अबाउट, आई बिलीव इट्स करेक्ट डेटा समवेयर, तो 60 लाख कंसल्टेंट्स हमारे साथ काम करें। इवन हर महीने तो बहुत ज्यादा कंसल्टेंट आ रहे हैं। आई बिलीव कि अभी और भी डेटा चेंज होगा अभी जनवरी में, राइट? फाउंडर मेंबर्स ऑफ IDSA, मतलब कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में मोदी केयर कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने इंडिया में फर्स्ट टाइम खुद को रजिस्टर्ड करा, राइट? रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी रिवॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ है इस बिजनेस के अंदर, जो आप सब लीडर्स को मिलती है और इस बिजनेस में मिली है। विनर ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड, राइट? तो बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी मोदी केयर को मिली हैं। कुछ चाहे वो बेल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हुए हमारे, और कुछ ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें उनके रिलेटेड हैं, पर वो अवार्डेड हुआ है मैनी टाइम मोदी केयर, जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, ऑब्वियसली GMP सर्टिफाइड, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, जिससे कि हम अपने कंसल्टेंट की हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज केयर करते हैं। ब्रांड आपके सामने कुछ ये हैं, इवन इसमें कुछ और भी ब्रांड्स है जो क्रॉप हो गए शायद। 24/7 इज द मोस्ट फेमस ब्रांड, राइट? जो सुनील सर के द्वारा ही पूरे दिल्ली NCR में ओवर 100+ हमारे ये 24/7 के स्टोर्स हैं। इसके अलावा मोदी केयर आपको दिख रहा है, T-City, कलर बार एंड मैनी मोर, पान बिलास एंड ऑल, राइट? ये हमारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। सो क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? मैंने जो आपको एक रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाई, अगर आपके अब लग रहा है कि हाँ वो चीजें कहीं ना कहीं सच हैं, और अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो करना क्या है इसके लिए मैं आपको बताऊं। ये कुछ क्वेश्चन है, आप अपने मन में सोच लेना, खुद में इनके जवाब दे लेना, बिकॉज मुझे तो पता है और आपको भी पता होंगे कि हम में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, कितने लोग घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं और साफ सफाई होती है। आई बिलीव सबके घर में होता है, करेक्ट? अगर इस चीजें सबके घरों में होती हैं तो आप इनको खरीदते कहां से हैं आज तक? किसी मॉल से, किसी दुकान से, किसी स्टोर से, करेक्ट? होता है क्या है? फिर आपने खरीदते हैं तो आपका सिर्फ खर्चा ही खर्चे होता है। पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आप इन्हीं चीजों को खरीदो, कोलगेट करने से पैसा आने लग पड़े, नहाना से पैसा आना लग पड़े, पोछा लगाने से पैसा आना लग पड़े, तो कैसा रहेगा? राइट है ना? अगर यही सारा सामान खरीदने से आपको पैसा आने लगे तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली सब कहेंगे अच्छा रहेगा। तो कैसे आएगा? लेट्स डिस्कस। मोदी केयर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने घर का सारा सामान, अपनी जरूरत का सामान आप हमसे खरीदिए, क्योंकि हमारे पास 600+ प्रोडक्ट्स हैं, 14 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट? और जिन्हें आप खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा। अब पैसा आने की यहाँ पे बहुत सी कंडीशंस हैं, वो आपसे थोड़ी थोड़ी करके जरूर शेयर किए जाएंगे। आई बिलीव मैं इसको बहुत लंबा मीटिंग नहीं खींचूंगा और मैं इसको जल्दी से कवर अप करूंगा। डू 5 डेमो। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट पसंद आए होंगे और आप अवश्य इन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे। मतलब आप मोदी केयर से अपने चॉइस के प्रोडक्ट खरीदिए, उनके डेमोन्स्ट्रेशन सीखिए और आपको अच्छा लग रहा है फीडबैक दीजिए एंड उनको यूज करना शुरू करिए।
इनको खरीदने से आपको एमआरपी पे डिस्काउंट और कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर इनकम बिजनेस वॉल्यूम के ब्याह पे आपके बैंक में आना शुरुआत के पहले महीने से शुरू हो जाता है, जिसका पे आउट एवरी नेक्स्ट मंथ में आपको किया जाता है, करेक्ट। सो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी मोदी केयर ने, बट अब आपके ऊपर डिपेंड आप कैसे इन चीजों को करेंगे। जैसे आप मोदी के प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट, जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा मिलेगा, साथ ही मिलेगा आपको हर प्रोडक्ट पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। मतलब कि अब आप जो प्रोडक्ट हमसे खरीदेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपको 30 दिनों के अंदर वो प्रोडक्ट वापस करना होता है ओरिजिनल बिल के साथ। इवन अगर आपने वो प्रोडक्ट खोल दिया है, 25% यूज भी कर लिया है, तब भी आपको ये पूरा सेटिस्फेक्शन गारंटी दी जाती है कि आप हमें उसको वापस करिए, उसके लिए आप रिफंड लीजिए या दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लीजिए। और ये जो चीज है, ये समीर सर के, अगर आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे तो यहाँ पे पर्सनली हर प्रोडक्ट पे लिखा रहता है विद सिग्नेचर हमारे एमडी के, कि आपको पर्सनल गारंटी वो देते हैं। आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप कह दो मुझे पसंद नहीं है, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, ऑफिस में वापिस ले लिया जाएगा प्रोडक्ट, आप दूसरा प्रोडक्ट रिफंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसी चीज तो आपको रिटेल में आज तक मिलती नहीं। आप बिग बाजार से लेके आ जाओ, खुला पैकेट वापस करने जाओ, मैं मतलब ही नहीं वो कोई वापस ले लेगा आपसे। लोकल दुकानदार के पास जाओ, कह दो ये तेल अच्छा नहीं, वापस करो, कहेगा आपने ढक्कन खोल दिया वापस ही नहीं होगा। और हम तो कह रहे हैं कि 1 लीटर तेल से 250 ग्राम तेल यूज कर लो, फिर भी वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन कंपनी हम कंसल्टेंट के लिए सोचती है, बिकॉज कंपनी इतना 100% सेटिस्फेक्शन क्यों कह रही है, बिकॉज दे नो जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो एक अच्छे प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि कंप्लेंट्स 0 होंगी, तभी तो कंपनी गारंटी कर रहा है। आप अपनी ही जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर हम अपने खर्चों को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं और बिजनेस वॉल्यूम 7% से 16% तक कमाना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली जैसे आप इस बिजनेस में जुड़ेंगे, आपके कुछ टाइटल बनते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी, आपका खुद की जो शॉपिंग का जो शुरुआत में 7% आपको हिस्सेदारी मिलती है आपके बिजनेस वॉल्यूम पे एज ए बोनस, वो बढ़कर 16% तक जाएगी और आप नीचे से एक डिफरेंशियल इनकम अपनी टीम के साथ कमाना शुरू कर देते हैं। मंथली ऑफर्स आपको मिलते हैं, आपको पता है 1000 की शॉपिंग पे 100 रुपए का प्रोडक्ट, 2000 की शॉपिंग पे आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट, ऑन गोइंग ऑफर्स में आपको 500 का प्रोडक्ट 5000 की शॉपिंग पे मिलता है और 3000 की शॉपिंग आपको 300 रुपए का क्लोजर ऑफर्स मिलते रहते हैं, जो कि हम सभी लीडर्स को पता है। इसकी डेट जो रहती है 1st ऑफ मंथ से लेके 15 ऑफ मंथ तक रहती है। लॉयल्टी प्रोग्राम, एक और आपको बेनिफिट बताना चाहूंगा इस बिजनेस का। अगर आप मिनिमम 2500 से 5000 रुपए की या कंटिन्यूसली 12 महीने तक शॉपिंग करते हैं तो आपको 7th मंथ में 2500 के हिसाब से एवरेज अमाउंट 2500 का फ्री सामान मिल सकता है। अगर आपकी 5000 का मंथली बिलिंग है तो 7th मंथ में 5000 का, एंड 30th मंथ में आपको डबल, मतलब कि अगर आपने 5000 एवरेज रखा था तो आपको 13वें महीने 10,000 का फ्री सामान और मिलेगा। अगर आपका 2500 था तो आपको 5000 का और फ्री सामान मिलेगा। तो मतलब कि 3 टाइम्स आपकी एवरेज वैल्यू का सामान आपको फ्री मिलता है साल में, करेक्ट। ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम, और लॉयल्टी प्रोग्राम एक सबसे अच्छा मंत्र है इस बिजनेस में सक्सेस होने का। जो लीडर करता है वो डाउनलाइन करती है। अगर आप 50 पीवी का बिजनेस करेंगे बॉस, तो आपकी डाउनलाइन भी 50 पीवी करेगी। आप 100 पीवी का बिजनेस करते हैं, आपकी डाउनलाइन भी 100 पीवी का बिजनेस करेंगे। क्यों? आपकी ग्रोथ से आपकी डाउनलाइन जो होती है वो इंस्पायर होती है और आपका कदम से कदम मिला के चलना शुरू करती है, और अनबिलीवेबल रिजल्ट, रिकॉर्ड तो टाइटल सामने आते हैं। कस्टमर बेनिफिट, ऑब्वियसली क्या मिलेगा, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, बोनस, लॉयल्टी आप सभी के लिए है, राइट। 1000, 700, 189 एंड 1250, ये कुछ ऐसे मोदी के प्राइस लिस्ट में आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, और आई बिलीव आप सब कंसल्टेंट को चीजें मालूम है। तो फाइनली क्या आप यह सभी बेनिफिट्स अपने रिश्तेदारों व जानकारों को दिलाना चाहते हैं? अगर यस है तो चलिए देखते हैं अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें क्या मिल सकता है। अगर आप ये सब कर पाए तो आपको 10 एरिया ऑफ इनकम्स मिलेंगे। सेविंग ऑन कंजम्पशन राइट, आपको आप जो आप खरीदोगे उसमें आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, एंड फर्स्ट आपको टीम बिल्डर बोनस आपको मिलेंगे 7% से लेके 16% तक। डायरेक्टर बनते आपको 4% डायरेक्टर पूल फंड मिलता है। 14% आपको टीम बिल्डर बेनिफिट बोनस मिलेगा। 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। 3% ट्रैवल ड्रीम ट्रैवल फंड। 5% कार या व्हीकल ड्रीम फंड आपको मिलता है। 3% आपका जो है वो ड्रीम होम फंड आपको यहाँ से मिलता है, और
2% एक जो 10th ऑफ एरिया ऑफ इनकम न्यू आया है अभी अनलिमिटेड आजादी प्लान में, आपको 2% अटूट बंधन पूल बोनस भी मिलता है, लेकिन ये क्राउन एंड अबव के लिए एप्लीकेबल होता है। इसकी जो कैपिंग लिमिट है लीडर्स वो 21 लाख है। आप अटूट बंधन बोनस में 21 लाख रुपया तक सिर्फ इस बोनस से ही कमा सकते हैं। तो लीडर्स ये मेरी एक आज की प्रेजेंटेशन थी एंड आई बिलीव आपने इसको समझा होगा, रियलिटी ऑफ लाइफ आपने समझ ली होगी कि चीजें क्या थी, कैसी थी। और आई बिलीव कि आप अपने गोल सेट कर चुके होंगे कि आपको 2021 में क्या करना है और कैसे इन चीजों को करना है। तो लीडर्स अपनी टीम के साथ शुरू हो जाइए, और जिस भी लीडर के पास अभी तक भी अगर ये सक्सेस मंत्र टूल आजादी का ये जो फोल्डर है जो प्रेजेंटेशन में आपको दिखा नहीं है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बात करिए, और कम से कम औरों के लिए नहीं तो अपने लिए एक फोल्डर जरूर ले लीजिए। ये फोल्डर आपकी क्या हेल्प करेगा मैं आपको बता रहा हूं। जब आप इस फोल्डर से किसी चीज को समझाएंगे, देखो आप जब किसी चीज को सिंपलिसिटी से समझाएंगे ना, बहुत आसान तरीके से, तो सामने वाला समझना चाहेगा। अगर आप बहुत मॉडरेट होकर चीजों को समझाएंगे ना, तो वो कहेगा पता नहीं क्या है, या मुझे भी ये टैब लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, ये मोबाइल लेना पड़ेगा महंगा। नहीं, उनको बताओ ये जो बिजनेस है ये एक 25 पेजों के 24 पेजों के कागज के गत्ते से किया जा सकता है, लेकिन वो कागज के गत्ते नहीं साहब, वो आपके लिए लाखों करोड़ों की इनकम है अगर आप समझोगे तो। और जब आप कितनी सिंपल बताओगे ना इस चीज को, लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपकी टीम में आप बहुत लोगों को आजादी दिलाएंगे। सो आई बिलीव आप सभी ने